नीचे थोड़ा ऊपर कर। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ श्रीनारायणकवचम् अथ अङ्गन्यासः। ॐ ॐ नमः पादयोः, ॐ नमः जान्मो, नं नमः जान्मो, ॐ ॐ नमः ऊर्वो, ॐ मनां नमः उदरे, ॐ रां नमः हृदि, ॐ यं नमः उरसि, ॐ नां नमः मुखे, ॐ यं नमः शिरसि, ॐ यं नमः शिरसि, ॐ नां नमः मुखे, ॐ यं नमः उरसि, ॐ रां नमः हृदये, ॐ नां नमः उदरे, ॐ नमः ऊर्वो, ॐ नमः जान्मो, ॐ ॐ नमः पादयोः। अथ करन्यासः। ॐ ॐ नमः दक्षिणतर्जन्याम्, ॐ नमः दक्षिणमध्यमायाम्, ॐ नमः दक्षिणानामिकायाम्, ॐ भं नमः दक्षिणकनिष्ठिकायां, गं नमः वामकनिष्ठिकायाम्, ॐ भं नमः वामनामिकायाम्, ॐ तें नमः वाममध्यमायां, वां नमः वामतर्जन्यां, शुं नमः दक्षिण अंगुष्ठ ऊर्ध्वपर्वणि, ॐ दें नमः दक्षिण अंगुष्ठ अधपर्वणि, ॐ वां नमः वाम अंगुष्ठ ऊर्ध्वपर्वणि, ॐ यं नमः वाम अंगुष्ठ अधपर्वणि, ॐ षडा विष्णु षडाक्षरन्यासः। ॐ ॐ नमः हृदये, ॐ भीं नमः मूर्ध्नि, ॐ शं नमः मूर्धोर्मध्ये, ॐ नमः शिखायां, वें नमः नेत्रयोः, नं नमः सर्वसन्धिषु। ॐ महाअस्त्राय फट् प्राच्यां, महाअस्त्राय फट् आग्नेयां, महाअस्त्राय फट् दक्षिणस्यां, महाअस्त्राय फट् नैऋत्यां, महाअस्त्राय प्रतीच्यां, महाअस्त्राय वायव्ये, महाअस्त्राय उदिच्छे, महाअस्त्राय फट् ईशान्ये, महाअस्त्राय ऊर्ध्वायां, महाअस्त्राय फट् अधरायाम्। ॐ राजोवाच यया गुप्तसहस्राक्ष सवाहन् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवन्तं ममाख्यायि ब्रह्मनारायणात्मकं यथा तथा येन शत्रुन् येन गुप्तो जयन्मृदे। श्रीशुक उवाच वृत्तपुरोहितत्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं ब्रह्माः तदेकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच
धौतांग्री प्राणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखा कृतसङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यं वाग्यतः शुचि नारायणमयं ब्रह्म सन्नयेद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वो उदरे ऋतथोरसि मुखे शिरसनं पूर्व्यादोङ्कारादिनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गुलिङ्गुष्ठपर्वसु नशेदृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु बभ्रुवुर्मध्ये शिखयादिशे द्वेकारं नेत्रयो युञ्जानकारं सर्वसन्धिषु मकार मन्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फलं तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशे ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेज तपो मूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदारेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षा नष्टाङ्घ्रिपद्मपतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्म शिगदेषु चाप पाषाण्डदानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु यं मत्स्यमूर्तिर्यदो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमखेवतु विश्वरूप दुर्गे षट्व्याजिमुखादिषु प्रभु पायान्निसिंहो सुरयूथपारी विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदो निपतंश्च गर्भा रक्षत्त सौमाध्वनियज्ञकल्पः सदंष्टयोनि तदरोवरा रामोद्रिकूटे सुतविप्रवासे सलक्ष्मणो व्यात् भरताग्रजोऽस्मान् मामोग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्चहास दत्तस्तयोगा दत्तयोगनाथ पायात् गुणे च कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् हयशीर्षा मां पतिदेवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां नरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पातु पथ्यात् द्वन्द्वात् भयात् ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवता जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवशादहीन्द्रः दैपायनो भगवान् अप्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोर्कृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्दा सङ्गमवात्तवेणुः नारायण प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररिन्द्रपाणि। 20वां श्लोक तक व्याख्यान हो गया था। आज 21वें श्लोक। देवोपरान्ये मधुग्रधान्वा परान्ये मधुग्रधान्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मा तुलसे ऋषिकेश उत्तरार्धरात्रे निषेध एको वतु पद्मनाभ एको वतु पद्मनाभ देवोपरान्ये मधुग्रधान्वा सायं त्रिधामा वतु माधवो मा दोषे ऋषिकेश उत्तरार्धरात्रे निषेध एको वतु पद्मनाभ।
पद विच्छेद देवः अपराह्ने मधुहा उग्रधन्वा सायं त्रिधामा अवतु माधवः मां दोषे ऋषिकेशः उतार्धरात्रे निशीथे एकः अवतु पद्मनाभः। यहाँ मधुहोग्र धन्मा मां मधुहा लेना। मधुहा मधु नामक दैत्य को नाश करने वाले मधुसूदन भगवान श्री विष्णु उग्र धन्मा। उग्र धनु यस्य स उग्र धन्मा, अत्यंत कठोर सारंग नाम का धनुष जिसने धारण किया है, ऐसे देव भगवान विष्णु। अपराह्ने दोपहर के समय में, अपर अन्य, अन्न माने दिन, अपर माने दूसरा, दोपहर के समय में माम मुझको अवतु रक्षा करे। ठीक है। उग्र धनवा मधुहा, मधु नाम के राक्षस को मार लिया था, इसलिए उनका नाम मधुहा भी है। मधुसूदन नाम प्रसिद्ध है। हाँ? मधुसूदन भगवान का जो धनुष है उसका नाम है सारंग धनु। सारंग नाम का धनु है, वो कठोर है, उग्र है। ऐसे उग्र धनुषधारी भगवान विष्णु कब रक्षा करे? अपराह्न में, दोपहर में, सायंकाल, त्रिधामा, त्रिमूर्ति। भगवान एक ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्वरूप है। जब परमात्मा एक ही है, सृष्टि काल में सृष्टि करने के लिए प्रकृति के 3 गुण को धारण करते हैं। इसलिए रजोगुण को धारण करने से ब्रह्मा के रूप धारण करते हैं, तमोगुण के धारण करने से माने शंकर रूप धारण करते हैं, और सत्व गुण धारण करने से हरि। एक ही है, वो 3 रूप धारण करते हैं, माया के रूप। इसलिए त्रिधाम, यहाँ त्रिगुण है। त्रिगुण त्रिमूर्ति स्वरूप भगवान कौन है? माधव। माधव है विष्णु भगवान, माधव है। मायापति, धव शब्द का अर्थ होता है पति, माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी, इंदिरा, लोक माता, माँ। अमर कोश में माँ शब्द भी लक्ष्मी के अर्थ में है, इंदिरा शब्द भी लक्ष्मी के अर्थ में, लोक माता भी लक्ष्मी के। यहाँ माँ अर्थ, जो हम माँ बोलते हैं, वो लक्ष्मी स्वरूप है। तो माया माने लक्ष्मी के, धवः पति, लक्ष्मी पति। एक दूसरा अर्थ माया के पति। भगवान ने स्वयं माया को सृष्टि किया है। मम माया दुरत्यया, गीता में माया को मेरी माया ऐसे कहा। तो ये माया के पति अथवा तो लक्ष्मी के पति भगवान माधव। ठीक है ना। माधव का दूसरा भी अर्थ होता है, माँ मेरे से दूर न धव, माँ न धव, न भागो, सदा सर्वदा मेरे पास रहो। यानी कि मेरे हृदय के अंदर रहने वाला जो नारायण स्वरूप है वो भी माधव है। हाँ? तो यह माधव का अर्थ, 2 अर्थ लेना यहाँ पर। लक्ष्मीपति, माया के पति जो माधव है वो त्रिधामा, 3 स्वरूप है। माया के
तीन स्वरूप को धारण करने के कारण त्रिमूर्ति रूप धारण किया है उसी माया माधव ने। वो सायंकाल को मां मुझे अवतु रक्षा, अवरक्षण है, अवतु माने रक्षा करो ऐसा अर्थ है। ठीक है। दोषे यहाँ रात्रि का अर्थ है, दोष शब्द दोषे, ठीक है ना। दोष माने रात्रि में। ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान, ऋषिकेश नाम क्यों यहाँ दिया रात्रि? तो ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम ईशः ऋषिकेश, इंद्रियों के ईश है, इंद्रियों को नियंत्रण करने वाले भगवान है। जब रात्रि होती है तब इंद्रिय प्रबल होते हैं, इंद्रिय अपने वश में नहीं रहती है, अपने वश में नहीं रहती है मनुष्य के, प्राणियों के। इसलिए इंद्रियों को वश करने वाले भगवान एक ही ऋषिकेश है। वो ऋषिकेश रात्रे दोषे, रात्रि में रक्षा करे। और साथ में एक वही ऋषिकेश उतः और अर्धरात्रे, आधी रात में भी, जो जिसको निषिद्ध काल बोलते हैं, निषिद्ध है, दोष भी कहते हैं, अर्धरात्रि भी कहते हैं, निषिद्ध काल भी कहते हैं। तो निषिद्ध काल है, उस निषिद्ध काल में भी पद्मनाभ, पद्मनाभ भगवान रक्षा करे। पद्म कमलम नाभौ यस्य स पद्मनाभ। जल में जब सृष्टि करने के लिए जल में शयन करते हैं भगवान विष्णु, तब उनके नाभि में से कमल उत्पन्न होता है। उस नाभि कमल के ऊपर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी तपस्या करके उसी नाभि कमल को आश्रय करके 14 भुवन की सृष्टि करते हैं, रचना करते हैं। अनेक प्रकार के प्राणियों में पूर्व कल्प में जैसे कल्प रचना की थी, यथा पूर्वम अकल्पयत, वैसे रचना करते हैं। तो आश्रय भगवान, सृष्टि का आश्रय भगवान पद्मनाभ है, जल में शयन कर। तो पद्म का अर्थ होता है कमल, नाभ का अर्थ होता है नाभि में जिसका कमल है, जगत रूपी कमल। ऐसे पद्मनाभ भगवान निशीथ है। निषिद्ध काल में 12 बजे से 3 बजे रात्रि का काल है, अर्धरात्रि भी कहते हैं, उसमें रक्षा करे। ठीक है। निषिद्ध काल अर्थात अर्धरात्रि के बाद ब्रह्म मुहूर्त तक, अर्धरात्रि 12 बजे से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त होता है लगभग 4 बजे प्रातः काल, तब तक काल को यहाँ निषिद्ध काल कहा है। उस काल में इंद्रियों की रक्षा करे। और भूत पिशाच का काल है उस समय, रात्रि में रात्रि चर, रात्रिन चर ऐसा कहा गया है। भूत पिशाचों को रात्रि चर कहा, रात्रि में ही घूमते हैं। वो रात्रि में जब सो जाते हैं तो उसके ऊपर उन निशाचरों का प्रभाव पड़ता है, उसकी छाया लग जाती है और जीव को पता नहीं था, वो तो सो जाता है। तो उस समय वो भगवान, कौन से भगवान? पद्मनाभ भगवान हमको रक्षा करें। अब पद्मनाभ भगवान का पद्मनाभ मंदिर है, आप देख जा केरल में जाइए, वहाँ पर सोए हुए भगवान, बड़े विशाल मूर्ति है। हाँ, उसके अंदर कपड़ा पहन के नहीं जा सकते, से कपड़ा, वो भगवान रक्षा करते हैं। और वहाँ कितने धन है, कितना संपत्ति है, अभी तक सरकार ने पता नहीं चलाया। इतनी संपत्ति वहाँ पर, सोने चांदी वहाँ पर अंदर ताला लगा के पड़ा हुआ है। तो वो पद्मनाभ भगवान है, वो ऐसे शयन करते रहते हैं। तो हमारे शयन करते समय हमारी इंद्रियों की रक्षा करे। ठीक है।
देवोपरान्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु मदभूमा दोषे ऋषिकेश उत्तरार्धरात्रे निशीत एको वतु पद्मनाभ। 22वें श्लोक। श्रीवत्सधामा पररात्रयीश प्रत्युषयेशोषिधरो जनार्दन दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्ति। एक दफे आप भी बोलने का अभ्यास कीजिए। श्रीवत्सधामा पररात्रयेश श्रीवत्सधामा पररात्रयीश प्रत्युषयेशोषिधरो जनार्दन श्रीधरो जनार्दन दामोदरो व्यादनु संध्यं प्रभाते दामोदरो व्यादनु संध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्ति। विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्ति विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्ति। विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्ति। श्रीवत्सधामा पहले आया। अपररात्रे पद विच्छेद है। ईशः प्रत्युषे ईशो ईशः अशिधरः जनार्दनः दामोदरः अव्यात् अनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरः भगवान कालमूर्ति। श्रीवत्सधामा अपर रात्रे, अपर रात्रि में रात्रि के पिछले प्रहर, रात्रि के अंत काल में प्रहर में, बरोबर ना, कौन रक्षा करे? श्री वत्सधामा भगवान के चिन्ह है। कोई भी चिन्ह, कोई शालिग्राम का विग्रह देखो, शालिग्राम के विग्रह में अगर श्रीवत्स चिन्ह हो, श्री का चिन्ह हो, अंदर लक्ष्मी का चिन्ह हो, तो समझना वो शालिग्राम विष्णु स्वरूप है। क्योंकि भगवान लक्ष्मी हमेशा और भगवान के हृदय में निवास करते हैं। और श्रीवत्स जो रत्न है, समुद्र में और जो क्षीर सागर में मंथन करते समय चतुर्दश रत्न उत्पन्न हो गए थे, तो ये श्रीवत्स रत्न था, वो भगवान ने धारण किया है। ऐसे श्रीवत्सधामा, श्रीवत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान ईशः सर्वेश्वरी। इसका अर्थ होता है समर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईशा। ईश है भगवान। अपररात्रे माने रात्रि के पिछले प्रहर, रात्रि के अंत के समय में रक्षा। अव्यात, अव्यात शब्द आया है, अव्यात नीचे दामोदरो व्यात है ना, उसमें अवग्रह को अ लेकर के अव्यात बोलना है। अव्यात रक्षा करे। फिर आया प्रत्युष शब्द है, पद विच्छेद करो तो सप्तमी एक वचन आता है प्रत्युषे, उषा काल में। प्रत्युषे माने उषा काल में। अशीधरः, ईशोधरी, ईशोशीधरः है ना, उसमें अ लेना। अशीधरः खड्ग धारण करने वाले। अशीधर माने अशी खड्गम धरती
इति अशीधर। खड़गधारी कौन है? जनार्दन भगवान। खड़गधारी भगवान जनार्दन वो भी ईश है, ईश्वर है। तो जनार्दन का अर्थ क्या है देखना। जनानाम अविद्याम अर्दयति नाशयति इति जनार्दन। नोटबुक में लिखा करना, जिसको पढ़ना हो, विद्यार्थी बनना हो तो। जनार्दन शब्द का क्या व्याख्या है? जनानाम अविद्याम अर्दयति नाशयति इति जनार्दन। जीवात्मा के अविद्या का नाश करने वाला, अज्ञान के नाश करने वाले जनार्दन भगवान वो कब रक्षा करे? प्रत्युषे, उषा काल में। प्रातः काल उषा काल कहते हैं उसको। वेद में उषा का वर्णन खूब है। प्रातः काल में उषा का वर्णन खूब आया है। लगभग 100 जितने मंत्र आता है ऋग्वेद में उषा का। ऐसे प्रत्युषे उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, प्राणियों के अविद्या को, अज्ञान को नाश करने वाले जनार्दन भगवान वो ईश है, ईश्वर है। वो अव्यात रक्षा करे। अनुसंध्यम 3 संध्या काल है, 3 संध्या काल है। हाँ? वो 3 संध्या काल में भगवान दामोदर, दामोदरः, दामोदर नाम है, वो भी भगवान कृष्ण का नाम है। भगवान कृष्ण बड़े नटखट थे, बहु उपद्रव करते रहते थे, मटकी फोड़ते, दही को ले जा करके तो मने गिरा देते, मक्खन को चोरी करके मक्खन को लेके माने ग्वाल वालों को, वानरों को, सबको खिलाते। यशोदा मैया क्रोध में आ गई, ये बड़ा उपद्रव करता है, काम करना नहीं देता है, और उसको डोरी लेकर के ओखल में बांध दिया। जितनी भी जहाँ डोरी गौशाला में, ब्रज में डोरियां थी, रज्जू थी, वो बांधने लगी। बांध 1-2 इंच कभी होती रही। गोपियां जा अपने घर घर में जा करके लेके आई, बांधने लगे तो भी 2 इंच कम होते रहे। थक गई, रोने लगी, दैन्य भाव आ गया। जब भक्त में दैन्य भाव आता है तो भगवान कृपा करते हैं, बध गए। हाँ? दीनता आती है, दैन्य भाव आता है तो भगवान वश में होते हैं। जब अहम भाव है, मैं माँ हूँ, मैं इसको बालों को पकड़ लेता हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं भगवान का स्वरूप को जान लेता हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं उपासना करता हूँ, इस प्रकार के भगवान को वश में करना चाहता है तो कभी भगवान किसी के वश में नहीं होते हैं। वश में तो दैन्य भाव से, दीनता होनी चाहिए। दीनता भाव आ गई, थक गई, भगवान बध गए। इसलिए तब से भगवान का नाम दामोदर। दाम माने रज्जु, उदरे यस्य स दामोदर, जो रज्जु है माता यशोदा ने बांधा था पेट में, इसलिए तब से उनका नाम दामोदर हो गया। वो भगवान दामोदर अनुसंध्यम, 3 काल है और संध्या काल आता है। प्रातः काल एक, मध्याह्न काल एक और सायंकाल। 3 काल में, संध्या काल में भगवान रक्षा करे। दामोदर भगवान। दामोदरो व्यात, व्यात मा अव्यात लेना। अव्यात का अर्थ होता है अवरक्षणे धातु से में माने अव्यात बनता है। अव्यात रक्षा करे। कब करे? अनुसंध्यम, जब जब संध्या काल आए तब। प्रभाते, जब प्रातः काल आ जाता है तब विश्वेश्वर,
विश्व स्वरूप भगवान काल मूर्ति ही, काल मूर्ति है, काल ही भगवान का स्वरूप है। जो काल है, समय है, वही भगवान का स्वरूप है। प्रातः काल है वो भी भगवान का स्वरूप है, मध्याह्न काल है भगवान का स्वरूप है। काल मूर्ति का मतलब वो मृत्यु मूर्ति नहीं है। काल शब्द हम क्या सोचते हैं, मृत्यु को सोचते हैं। हाँ, तेरा काल आ गया तो काल आ गया माने मृत्यु आ गया। तो काल का अर्थ यहाँ मृत्यु अर्थ नहीं लेना है। काल माने समय है, वो समय भगवान का ही स्वरूप है। भगवान का ही स्वरूप है वो काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर भगवान आपको प्रातः काल रक्षा करे। ठीक है। श्रीवत्सधामा पररात्रयेश प्रत्युषयेशो सिद्धरो जनार्दन दामोदरो व्यादनु संध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्ति। काल स्वरूप भगवान विश्वेश्वर है, वो भगवान विष्णु प्रातः काल हमारी रक्षा करे। अब प्रातः काल रक्षा करने का मतलब क्या है? प्रातः काल उठते समय सत्संकल्प करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान आप प्रातः काल आपका स्मरण करता हूँ, करती हूँ, आज दिन अच्छा जाए। आज के दिन में जो भी मैं कर्म करूँ वो कर्म भगवान के निमित्त हो, स्वार्थ के निमित्त न हो। ऐसा कर्म मेरे ऐसे न हो, पाप कर्म न हो, किसी का कष्ट न हो। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए प्रातः काल। तो प्रातः काल उठ करके कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर हेतु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल के हाथ का दर्शन करना चाहिए। प्रातः काल उठो, पृथ्वी का दर्शन करो, क्योंकि पृथ्वी ने अपने माँ बन करके हमारी रक्षा की है, उनकी रक्षा करो। और माता पिता, प्रातः काल माता पिता का दर्शन करो। और उसके बाद भगवान का जो मूर्ति होगी, चित्र रखा होगा, उनका दर्शन करो। पत्नी हो तो पतिदेव का दर्शन करो, और पति हो तो पत्नी को दे करके अब प्रसन्नता दिखाओ। झगड़ा प्रातः काल न करो। प्रातः काल झगड़ा करने से दिन भी बिगड़ जाता है, जीवन भी बिगड़ जाता है। प्रातः काल सत संकल्प करना चाहिए, सारा अच्छे काम करने का संकल्प करना चाहिए। ऐसा हम रोज प्रातः काल सत्संकल्प करते रहे, ऐसी अवसर ऐसा भगवान कृपा करते रहे। ये अर्थ है काल मूर्ति भगवान प्रभाते रक्षा करे का तात्पर्य ये है। ठीक है। चक्रं युगान्ता नलतिग्मनेमि, बोलिए नलतिग्मनेमि भ्रमद समन्तात् भगवत् प्रयुक्तम्। दन्दग्दिदन्द द्यरिसैन्यमाशु दग्दिदन्द द्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखोताश कक्षं यथा युगान्त अनलतिग्मनेमि। ये इतना लंबा शब्द है, उसका अर्थ समझो। युगान्तस्य, जब प्रलय होने वाला होता है तब एक प्रलय अग्नि प्रज्वलित होकर के ब्रह्मांड को जला डालती है, ब्रह्मांड को राख बना देती है।
तो ये ऐसे युग के अंत काल में अनल माने अग्नि है, वैसे ही तिग्म तीक्ष्ण है नेमी, जिनकी धार चक्र का विशेषण है। वो चक्र सुदर्शन चक्र कैसा है? युग का अंत माने प्रलय काल में जो अग्नि, प्रचंड अग्नि ब्रह्मांड को जला देती है, ऐसे जलाने वाले अग्नि के माने ज्वाला के समान तीक्ष्ण नेमी माने धार वाला जो चक्र है, चक्रम, चक्र का विशेषण। ठीक है। युगांत का अर्थ क्या हुआ? युग का अंत हो, उस समय जो अनल माने अग्नि है, वैसा ही तिग्म तीक्ष्ण है, नेमी माने धार, चक्र, ऐसे चक्रम। वो चक्र कब? भ्रमद भगवत प्रयुक्तम, भगवान से प्रेरित होकर के भ्रमद घूमता है उनके चक्र। भगवान के ये तर्जनी में चक्र रहता है, ऐसा घूमता रहता है। वो काल चक्र है। वो चक्र काल का स्वरूप है। काल है, समय घूमता रहता है ना। प्रातः काल आता है, पुनः प्रातः काल आता है, पुनः रात्रि आते हैं, पुनः प्रातः काल, ऐसा घूमता रहता है चक्र। तो वो भगवान के यहाँ चक्र रहता है। भ्रमत, भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के भ्रमत समन्ता चारे तरफ घूमता रहता है। ऐसा चक्र क्या करे? आरी सैन्यम, आरी माने शत्रु के, सैन्यम दल को, सैन्य को, आशु, माशु शब्द है वहां। सैन्यम शब्द के आगे म को अलग करो तो आशु आता। आशु का अर्थ होता है जल्दी। दंदगधी, दंदगधी। अब दंदगधी, दंदगधी का माने जलाओ, 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 भस्म करो। एक दंदगधी का अर्थ है जलाने का, नाश करने का स्वभाव है। उनको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हुताशा माने होता आशा, हवन करते हैं तो उसको ग्रहण करने वाला जो अग्नि है, वात सखा, वायु का मित्र है। अग्नि का दो विशेषण दिया है, हुता स और वात सखा। वायु जिसका मित्र है उसको वात सखा। वायु होने से ही अग्नि प्रज्वलित। जैसे हम फूंकते हैं तो वायु का प्रदान करते हैं अग्नि में, तो अग्नि प्रज्वलित। वैसे ही वात सखा, वायु का सखा मित्र, हुताश, हवन किया हुआ जो खाने वाले, ग्रहण करने वाले, यथा जैसे कक्षम घास को, सूखे घास को दंदगधी जला डालता है, उसका स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव है। जैसे अग्नि, कक्ष शब्द लेना है यहाँ, सूखे हुए घास। कक्ष का अर्थ दो तीन अर्थ है। कक्ष माने प्रकोष्ठ भी होता है, कक्ष माने कुक्षी भी हो, पर यहाँ कक्ष का अर्थ लेना है घास। सूखे हुए घास को दंदगधी जला करके भस्म कर देता है। वैसे दंदगधी जलाओ। भगवान का जो चक्र है कैसा है? युग के अंत काल में प्रज्वलित अग्नि के समान तीक्ष्ण धार वाला है, जो भगवान से प्रेरित होकर के चारे तरफ घूमता रहता है। जैसे अग्नि सूखे हुए घास को जला डालती है, वैसे ही जला डालो। दंदगधी, दंदगधी। आशु, शीघ्रता में क्या होता है? दो बार बोला जाता है, चलो चलो। हम कहते हैं ना जल्दी 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 चलो चलो, तो शीघ्रता के लिए दो बार बोलते हैं। खाओ खाओ, जल्दी खाओ करने के लिए दो बार हम बोलते हैं। तो या जलाओ जलाओ, आशु जलाओ, जल्दी जल्दी जलाओ, ऐसे अर्थ में यहाँ दंदगधी, दंदगधी शब्द दिया है। बराबर। दह धातु से यहाँ पर यंग लुगंत का प्रयोग है, तो वो बार बार जलाओ ऐसा अर्थ में। अथवा अतिशयन दहतु, ऐसा जलाओ कि फिर उगे नहीं। जो बीज है
हाँ, जलाओ तब चूर्ण करो तो कदाचित बीज उग भी सकता है, तो जला डालेंगे भस्म होता हो तो माने फिर उगता नहीं है। शत्रु को ऐसा सबक सिखाओ, फिर उठ करके तुम्हारे ऊपर पीड़ा उपद्रव न करे, तुम्हारा अहित न करे। ऐसा यहाँ पर बात कर। अरि यहाँ अरि सैन्य शब्द दिया। अरि माने शत्रु का सैन्य को आशु जल्दी कैसे जलाओ, जैसे अग्नि कक्षम, माने क्या लिया कक्ष का अर्थ, सूखे हुए घास को दंदग्धि जलाता है, उसका स्वभाव है। ऐसा ही चक्र शत्रु सैन्य को जलाओ। तो वो चक्र कैसा है, कहते हैं प्रलय काल में जो ब्रह्मांड को जलाने के लिए प्रज्वलित जो अग्नि होते, वैसा ही तीक्ष्ण धार वाला चक्र है, वो हमारे शत्रु को जल्दी नाश करो। ठीक है, समझ में आया? तो बोलो, चक्रम युगांता नलतिग्मने में, चक्रम युगांता नलतिग्मने। आप उच्चारण करते समय वो अर्थ भी अनुसंधान करते रहना, तब आप श्लोक का अर्थ समझ में आया ऐसा समझ। चक्रम युगांता नलतिग्मने में, चक्रम युगांता नलतिग्मने में। ब्रह्म समन्ताद् भगवत् प्रयुक्तम्, समन्ताद् भगवत् प्रयुक्तम्। दन्दग्धि दन्दग्धरि सैन्यमाशु, दन्दग्धि दन्दग्धरि सैन्यमाशु। कक्षं यथा वातसखो हुताशः, कक्षं यथा वातसखो हुताशः। गदेश निस्पर्शन विस्फुलिंगे, गदेश निस्पर्शन विस्फुलिंगे। निष्पिंडे निष्पिंड्यजित प्रयासे, निस्पिंडि निष्पिंड्यजित प्रयास। कुसुमांडवये नायक अक्षरक्षो, कुसुमांडवैनायक यक्षरक्षो। भूतग्रहान् चूर्णय चूर्णयारिन्, भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारिन्। पद विच्छेद देखो, गदे संबोधन है यहाँ। गदा शब्द में रमा शब्द में रमे होता है, शाला शब्द में शाले होते हैं, गदा शब्द के संबोधन में गदे। गदे अशनिस्पर्शन विस्फुलिंगे, निष्पिंडि निष्पिंडि अजित प्रियासी। कुष्मांडवै नायक यक्षरक्षो, भूतग्रहान् चूर्णय चूर्णय अरिन्। गदा को संबोधन करते हुए, गदा भगवान का आयुध है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। तो चक्र तो उसके समय अग्नि का प्रलय काल का स्वरूप है। यहाँ गदा शब्द को संबोधन करते कहेंगे, हे गदे, भगवान के हाथ में जो गदा है उस गदा को संबोधन करते हैं। हे गधे, गधे नहीं हो, धा बोलोगे तो अर्थ अलग हो जाएगा। गधे, हे गदा, तुम कैसे हो? आसानी स्पर्शन विस्फुलिंगे, विस्फुलिंगा शब्द के भी संबोधन में विस्फुलिंग। आसानी पर्शन विस्फुलिंगे, आसानी वत, आसानी माने वज्र, आसानी वज्र है, इंद्र का आयुध वज्र। अशनिवत, वज्र के समान, परशनम ऐसाम ते विष्णु विस्फुलिंगा यस्य तत्संबोधौ। जिनके गदा का प्रहार करने से उसमें से चिंगारियां निकलती है,
गदा का प्रहार होता है ना, गदा से गदा का जब प्रहार होता है तो उसमें से चिंगारियां निकलती है, स्फुलिंग निकलते हैं। तो वो स्फुलिंग चिंगारियां कैसे है गदा के? आसानीवत वज्र के समान पर्शन, जे पर्श गदा के समान ऐसे जो स्पर्श वाली चिंगारियां वाले जो चिंगारियां निकलती है, ऐसे है गदे। ठीक है, समझ में आया? वज्र के समान, वज्र के प्रहार से जैसे चिंगारियां निकलती है, वैसे ही चिंगारियां निकलने वाले है गदा। अजित प्रियासी, तुम अजित के प्रिय हो। जे तुम अशक्यम अजिता, किसी ने भी पराजय नहीं किया है। भगवान विष्णु का पराजय किसी ने नहीं किया। भगवान का नाम है अजित। वो अजित का के प्रिय हो। सदा सर्वदा भगवान गदा को हाथ में लेते। अजित प्रियासी स्त्रीलिंग है, गदा शब्द है ना स्त्रीलिंग। तो अजित के प्रियसी हो तुम, तो क्या करो? अरिन शत्रु को निष्पिंडी निष्पिंडी, पिंड बनाओ, चूर्ण करो। निष्पिंडी शब्द है, बराबर। चूर्ण बनाओ, कुचल डालो। निष्पिंडी का अर्थ करना है कुचल डालो, कुचलो कुचलो, निष्पिंडी निष्पिंडी। और कौन कौन शत्रु है? कहते हैं कुष्मांड वैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहान, इतने हैं शत्रु। कुष्मांड वैनायक राक्षस गण है। कुष्मांड वैनायक यक्ष रक्ष भूत ग्रह, ये जो शत्रु है। कुष्मांड है, वैनायक है, यक्ष है, राक्षस है, भूत है, ग्रह है, ये जो शत्रु है। तो ये शत्रुओं को चूर्णाया चूर्णाया, चूर चूर करो। यहाँ द्विवचन इसलिए क्या? जल्दी करो, अति शीघ्रता से। हे गते अति शीघ्र हमारी रक्षा करो, इन शत्रु को नाश करो। ये जो शत्रु का वर्णन किया है, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी आदि जो है, वो कौन है? जीवन में जो खराब प्रभाव करने वाले भूत गण है, कुष्मांड गण है, वैनायक गण है। प्रबल विघ्न, वैनायक माने प्रबल विघ्न कारक। राक्षस का एक गण है, वो जो भूत प्रेत पिशाच आदि। यक्ष राक्षस, भूत, भूत का अर्थ होता है प्रेतात्मा। मर करके अपगति को प्राप्त किया हो उस जीवात्मा को भूत बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो धर्म माने भूत माने जीव को भूत कहते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जातानि अविनिविशन्ति तद ब्रह्मा। उपनिषद में यहाँ भूत शब्द का अर्थ किया है जीवात्मा को। यहाँ भूत शब्द है प्रेतात्मा को। प्रेत आत्मा, प्रेता माने यहाँ से गया हुआ, मर करके गया, शरीर को छोड़ करके तो गया पर दूसरे शरीर को प्राप्त नहीं कर पाया हो, दूसरे शरीर को प्राप्त नहीं कर पाया हो, ओ आकाश मंडल में वायुमंडल में घूमता रहता हो, तो वो अपने ऊपर प्रछाया उसका पड़ जाता है तो अपने बीमारी पड़ जाए। बालक होगा तो बीमार होगा, कोई भी हो वो बीमार पड़ जाते हैं। तो ग्रह क्रूर ग्रह आदि होते हैं, ग्रह में भी वक्री होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, शत्रु स्थान में बैठे होते हैं ग्रह, तो वो ग्रह का भी प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है। तो ये उनको नाश करो। चूर्णया चूर्णया, चूर्ण बनाओ, फिर उगे नहीं, ऐसे सबक सिखाओ, फिर तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़े नहीं, बराबर। तो यहाँ पर जो कुष्मांड वैनायक आदि जो प्रेतात्मा आदि राक्षस यक्ष राक्षस पिशाच आदि है, उनसे रक्षा करने के लिए
अपने गदा से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है ना? फिर एक दफे प्रार्थना बोलो। गदे शनि स्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंड निष्पिंड जित प्रियासी कुष्मांड वैनायक यक्ष रक्षो भूत ग्रहान चूर्णया चूर्णयारिन। अर्थ लगा होगा, स्पष्ट है ना? हाँ ठीक। अब आगे देखो। तम यातु धान प्रमथ प्रेत मात्रे पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टिं दरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीमसनो रे हृदयानि कंपयन्। बोलो। तम यातु धान प्रमथ प्रेत मात्रे। बोलो। यातु धान प्रमथ प्रेत मात्रे पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टिं विप्रग्रह घोर दृष्टि दरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो इंद्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीमसनो रे हृदयानि कंपयन्। भस्वनोहरे हृदयानि कंपयन्। तुम यहाँ शंख के लिए बात की है। शंख को प्रार्थना, गदा चक्र गदा के प्रार्थना हो गई, या शंख, शंख भी रक्षा करे। दरेंद्र शब्द आया है, पांचजन्य शंख है वो दरेंद्र। समुद्र के बीच में भगवान गए थे अपने गुरु पुत्र को ढूंढने के लिए, तो एक पंचजन नाम का राक्षस शंख के ऊपर सोया हुआ था, उसको मार करके वो शंख को लेके आए, इसलिए उस शंख का नाम पांचजन्य। गीता में भी प्रथम श्लोक अध्याय में आए, पांचजन्यम ऋषिकेश सोमदत्तम धनंजय, है ना? तो ऋषिकेश भगवान ने पंचजन्य शंख बजाया, तो कृष्ण पूरिता, कृष्ण द्वारा बजाया गया। पूरित माने हवा भरते हैं ना, तो बजता है। कृष्ण द्वारा बजाया गया दरेंद्र, दरेंद्र माने पांचजन्य शंख। तम तू शंख को प्रार्थना करते, अरे हे शब्द आया जा, भीमसनो रे शब्द है, अरे शब्द, अरे अरेर शब्द है, षष्ठी विभक्ति। शत्रु के हृदयानी, हृदयों को कंपयन, कपाते हुए। हे कृष्ण पूरिता शंख शत्रु के हृदय को कपाते हुए भीमस्वना भयंकर शब्द करते हुए किस किस को? या तो दाना प्रमत प्रेत मात्रे पिशाच विप्र घोर दृष्टिन विद्रावय। किस किस को नाश करो? या तो धान नाम के राक्षस है, प्रमथ नाम के राक्षस है, प्रेत मात्री आदि है, पिशाच है, विप्रग्रह है, घोर, ऐसे उनके घोर दृष्टि होती है। या तो धान का नाम है राक्षस है, प्रमथ है, शिव के सेवक होते हैं, शिव के साथ रहते हैं, उसको प्रमथ कहते हैं। प्रेतात्मा की बात पहले कहा, तब प्रेत योनि में जाता है तो माने भूत बन जाता है। मातृगण यक्षिणी डाकिनी पिशाचिनी कुष्मांडा ऐसे बताया है। मातृगण माने कौन कौन मातृगण? ये मातागण अर्थ नहीं है। जो राक्षस पिशाच में जो स्त्रीगण है उसको मातृगण कहते हैं। यक्षिणी है, डाकिनी है, पिशाचिनी है, कुष्मांडा है, भैरवा। यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, कुष्मांडा, भैरवा, ये मातृगण है। और दूसरा पिशाच है। पिशाच का अर्थ होता है जो जीवते जीवते प्राणियों के खून को सुखा देता है, उसका प्रभाव पड़ता है, खून सूख जाता है, चूसने वाले। विप्रग्रह का अर्थ होता है ब्रह्म राक्षस। विप्रग्रह ब्राह्मण बन करके, ब्राह्मण हो करके जब अपगति को प्राप्त हुआ हो वो ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस को मंत्र तंत्र से वो भगता नहीं है,
क्योंकि स्वयं वो मंत्र तंत्र जानने वाला है, परंतु उसने विपरीत माने कार्य किया, विधि की। तांत्रिक क्रिया में ऐसा होता है, अगर तांत्रिक क्रिया बराबर विधि सर न हो तो वो राक्षस बन जाएगा। राक्षस बन गया हो ब्राह्मण होकर के, विधि को बराबर नहीं किया तो वो किसी मंत्र तंत्र से दूर नहीं होता है। ब्रह्म राक्षस बोलते हैं, वो ब्रह्म राक्षस है, विप्रग्रह बोलते हैं उसको। ऐसे शाकिनी, डाकिनी, पिशाचिनी, कुष्मांडा, भैरवा आदि मातृगण, यातुदान, राक्षस, प्रमथ, प्रेतात्मा आदि जो प्रेतात्मा जो भूतगण है, उनके जो घोर दृष्टि, भयंकर दृष्टि पड़ती है जीवात्मा को के ऊपर, उनको विद्रावय, उनको दूर भगाओ, दूर भगाओ। अब ये जो पिशाच आदि सभी भी अमर कोश में देवगण माना गया है। देवगण क्यों कहा गया? देव का अर्थ होता है दिव्य शरीर वाला। दिव्य शरीर का अर्थ क्या होता है? हम दिव्य उत्तम शरीर अर्थ नहीं, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी तत्व जिसमें नहीं है, पृथ्वी तत्व जिसमें नहीं है, वायु तत्व, आकाश तत्व, तेज तत्व ले करके अपने शरीर बनाते हैं। जो आप कभी भी भूत प्रेत पिशाच आदि का दर्शन करते हैं तो आपके अग्नि के ज्वाला के रूप में दर्शन करते हैं कभी, ऐसा दर्शन होता है। हमने भी एक वक्त किया था, रात में निकले बाहर, एक नदी के किनार में ऐसा आग, एक आग उसमें से अलग 4 5 6 हो गए, फिर इकट्ठे हो गए, तेज निकला, फिर उसमें इस प्रकार से एक दर्शन हमने भी किया है। क्योंकि वो पृथ्वी तत्व नहीं होता उसमें, तो दिव्य तत्व, दिव्य माने पृथ्वी तत्व जिसमें नहीं है, इसलिए देवगण माना गया है। तो मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, पर मनुष्य किस प्रकार के मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है अपने जानने लायक है, जानना चाहिए। मनुष्य अशुद्धियां होती है मनुष्य के शरीर में, तो उसमें प्रवेश करते हैं। मन मैला होता है, मन कुत्सित होता है, खराब विचार होता है, खराब कार्य करता हो, खराब विचार करता हो, तो उसके ऊपर प्रभाव करता है। और ग्रह बल निर्बल हो, ग्रह बल न हो तो भी इन लोगों का प्रभाव पड़ता है। आत्मबल की कमी हो तभी, आत्मबल की कमी, डरपोक हो, आत्मबल कमी होना मतलब डरपोक हो, उसके ऊपर भी इनका प्रभाव है। ईश्वर में विश्वास न हो, ईश्वर अपने इष्ट देव में विश्वास न हो तो भी इनका प्रभाव पड़ता है। अभिचार कर्म करता हो, अभिचार कर्म जानते हैं, उच्चाटन मारण आदि कर्म करता हो तो भी इनका प्रभाव पड़ता। इन प्रभाव पड़ता रहता है मनुष्य के कर्म में। तो पर परमात्मा में दृढ़ विश्वास हो, इष्ट देव में दृढ़ विश्वास हो, गुरु दिया हुआ मंत्र के में दृढ़ विश्वास हो, हनुमान चालीसा में विश्वास हो, हनुमान के मंत्र में विश्वास हो। जब भी ऐसा अवसर आ जाए, ऐसी जगह में आप पहुंचे तो हम हनुमते रुद्रात्मकाय हम फट, भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये परमात्मा के नाम लेना, तो ये भूत प्रेत पिशाचों का प्रभाव नहीं पड़ता है। हा? और यहाँ शंख बजाने से भी, यहाँ शंख की भी बात आई है, हम शंख बजाते हैं तो भी भूत प्रेत पिशाच वो नजीक में नहीं आता है, वातावरण पवित्र होता है शंख बजाने में भी। पर शंख बजाने के समय थोड़ा शंख के विषय में भी जान लेना चाहिए। शंख रात को कभी बजाना नहीं है। लक्ष्मी के पूजा में शंख नहीं बजाते और रात को नहीं बजाते, रात को शंख बजाना नहीं चाहिए, ऐसा बताया है। तो शंख भी विष्णु के अथवा लक्ष्मी के सामने शंख का रखना चाहिए। लक्ष्मी का भाई है, पश्चिम दिशा में दक्षिण तरफ
अथवा पश्चिम दिशा में शंख को रखना चाहिए। शंख बजाने की बात है, और क्योंकि शंख बजाते हैं तो रोज शंख बजाते हैं तो जो दम की बीमारी आती है वो दम की बीमारी भी दूर हो जाता है और हृदय मजबूत होता है। ये भी एक प्रकार का जो व्यायाम के लिए भी शंख बजाना है। शंख बजाते हैं जो छोटे छोटे जो रोगाणु है, विषाणु है, वो विषाणु भी मर जाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। ऐसा शंख के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। अभी समय नहीं है, आज इतने पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।